Today, I'm going to discuss few questions from this chapter, which is a very important chapter as far as competitive examinations are concerned. In different competitive examinations, where quantitative aptitude plays a role, profit and loss finds you can easily find questions from this chapter. So today I'm here to discuss some questions, 3-4 questions, to make you understand the basics and how to approach those questions. Like the first question says that by selling 33-meter clothes, a shopkeeper earns profit equal to selling price of 11-meter clothes. Find his profit percent. 33 मीटर कपड़ा बेचने पर किसी दुकानदार को 11 मीटर कपड़े के सेलिंग प्राइस का प्रॉफिट होता है, राइट? तो 33 मीटर कपड़ा बेचा है उसने, उसको प्रॉफिट हुआ है, और प्रॉफिट जो है वो इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर क्लोथ्स। तो हमसे पूछ रहा है कि उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है। तो हम सबको पता है कि जब प्रॉफिट होता है तो सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होता है, राइट? तो जब प्रॉफिट होता है उस केस में सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, यही होता है, राइट? तो इस क्वेश्चन में जो प्रॉफिट हुआ है वो 11 मीटर क्लोथ्स के सेलिंग प्राइस का प्रॉफिट हुआ है। 11 मीटर क्लोथ्स के सेलिंग प्राइस का प्रॉफिट हुआ है। तो हम एज्यूम करते हैं कि 1 मीटर कपड़े का सेलिंग प्राइस जो है वो 1 रुपया है। तो 1 मीटर कपड़े का सेलिंग प्राइस अगर 1 रुपया है और उसको प्रॉफिट जो हुआ है वो 11 मीटर कपड़े के सेलिंग प्राइस का प्रॉफिट हुआ है, इसका मतलब उसका प्रॉफिट 11 रुपए का है, क्योंकि 1 मीटर कपड़े का सेलिंग प्राइस हमने 1 रुपया एज्यूम किया है, राइट? और 1 मीटर कपड़े का सेलिंग प्राइस अगर हमने 1 रुपया एज्यूम किया है तो उसने 33 मीटर कपड़ा बेचा है, राइट? तो 1 मीटर कपड़े का सेलिंग प्राइस अगर 1 रुपया है तो 33 मीटर कपड़े का सेलिंग प्राइस 33 रुपया होगा, राइट? जिस सेलिंग प्राइस 33 रुपया है, जिसमें प्रॉफिट जो है वो 11 रुपए का है। तो अगर 33 इज द सेलिंग प्राइस एंड 11 इज द कॉस्ट प्राइस, 11 इज द प्रॉफिट, तो हम कह सकते हैं ना कि कॉस्ट प्राइस जो है वो 22 रुपीज होगा, जो सीपी होगा वो 22 रुपया होगा, राइट? तो हमसे पूछा व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट, राइट? तो परसेंटेज प्रॉफिट कितने का है? 11 रुपीज का है। और प्रॉफिट का कंपैरिजन हमेशा किससे होता है? कॉस्ट प्राइस से होता है। तो प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100 हम निकाल सकते हैं कि इस बिजनेस में उसको प्रॉफिट जो हुआ होगा वो 50% का हुआ होगा, राइट? ये एक बहुत सिंपल सा अप्रोच है इस तरह के क्वेश्चंस को हैंडल करने का, जो कि डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में डिफरेंट तरीकों से बार बार पूछा गया है। तो दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट अप्रोच टू हैंडल दोज क्वेश्चंस, राइट? Let us move to the next question. The total cost price of 2 watches is rupees 840. One is sold at a profit of 16% and the other at a loss of 12%. If there is neither profit nor loss in the entire business, then find the CP of the watch sold at profit. अब इस क्वेश्चन में है क्या? दो वॉचेस हैं और इन 2 वॉचेस का टोटल कॉस्ट प्राइस जो 840 रुपए है। उसमें से एक वॉच को 16% के प्रॉफिट पे बेचा गया और दूसरे वॉच को जो है वो 12% के लॉस पे बेचा गया। अगर इस टोटल बिजनेस में कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं हुआ हो तो हमसे पूछा जा रहा है कि जो घड़ी प्रॉफिट पे बिकी थी उसका कॉस्ट प्राइस कितना था। बिफोर आई हैंडल दिस क्वेश्चन मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए कि 2 सामान है और उन 2 सामान का सीपी जो है वो 1000 रुपीज है। उसमें से एक सामान जो है उसका सीपी 600 रुपया है और दूसरे का सीपी जो है वो 400 रुपया है। दूसरे का सीपी 400 रुपया है तो टोटल कॉस्ट प्राइस 1000 रुपया है, राइट? तो टोटल सीपी 1000 रुपया है। मान लो पहला सामान ए जो है वो 20% के प्रॉफिट पे बिकता है, तो 600 कॉस्ट प्राइस है और 20% के प्रॉफिट पे बिकता है। इसका मतलब कि पहला सामान जो है वो 720 रुपीज में बिकता है, राइट? अब अगर कहा
कहा जाए कि टोटल बिजनेस में कोई प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ, तो टोटल बिजनेस में कोई प्रॉफिट लॉस तभी नहीं होगा ना जब जितना टोटल कॉस्ट प्राइस होगा उतना ही टोटल सेलिंग प्राइस भी होगा। तो टोटल कॉस्ट प्राइस अगर 1000 रुपीज है तो टोटल सेलिंग प्राइस भी 1000 रुपीज होगा, टोटल सेलिंग प्राइस भी 1000 रुपीज होगा, राइट, जिसमें से पहले का सेलिंग प्राइस जो है वो 720 रुपीज है। तो दो सामान है जिसका सेलिंग प्राइस 1000 है, जिसमें से पहले का सेलिंग प्राइस 720 है, इसका मतलब दूसरे का सेलिंग प्राइस 280 रुपीज होगा, राइट। तो तब जाके टोटल सेलिंग प्राइस 1000 हुआ होगा। अब एग्जांपल मैंने ये दिखाने के लिए लिया कि जब टोटल बिजनेस में कोई प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ हो, दो सामान बिके हो और टोटल बिजनेस में कोई प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ हो, उस केस में होता क्या है? उस केस में होता यह है कि इस पे कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है? 120 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। और ये कितने रुपए के लॉस पर बिका है? 120 रुपए के। 600 रुपए में खरीदा गया था, 720 रुपए में बेचा गया, तो 120 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ये 400 में खरीदा गया था, 280 में बेचा गया, इसका मतलब 120 रुपए का लॉस हुआ। इसका बहुत सिंपल सा मतलब यह है कि जब दो सामान बिकते हो, एक प्रॉफिट पे बिकता हो और दूसरा लॉस पे बिकता हो, और उस केस में टोटल बिजनेस में कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होता हो, तो हम बहुत आसानी से कह सकते हैं कि जितने रुपए का प्रॉफिट एक सामान पे हुआ होगा, एग्जैक्टली उतने ही रुपए का लॉस जो है वो दूसरे सामान पे हुआ होगा, राइट। तो जब हम ऐसा कह सकते हैं तो पहले सामान पे जो है वो 60 कॉस्ट प्राइस के 16% का प्रॉफिट हुआ है और दूसरे सामान पे कॉस्ट प्राइस के 12% का लॉस हुआ है। और दो सामान बिके हैं, एक प्रॉफिट पे बिका है, एक लॉस पे बिका है, टोटल बिजनेस में कोई प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ है। तो हम कह सकते हैं पिछले एग्जांपल के बेसिस पे कि जितने रुपए का प्रॉफिट पहले सामान पे हुआ होगा, एग्जैक्टली उतने ही रुपए का लॉस दूसरे सामान पे हुआ होगा। तो पहले सामान पे जो प्रॉफिट है वो कॉस्ट प्राइस का 16% है और दूसरे सामान पे जो लॉस है वो कॉस्ट प्राइस का 12% है। और हमको पता है कि जितने रुपए का प्रॉफिट हुआ होगा, एग्जैक्टली उतने ही रुपए का लॉस हुआ होगा। इसका मतलब कि पहले सामान के कॉस्ट प्राइस का 16% दूसरे सामान के कॉस्ट प्राइस के 12% के बराबर है। अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि दोनों सामान के कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो होगा, जो रेशियो रहा होगा, वो 3:4 होगा। दोनों सामान के कॉस्ट प्राइस का रेशियो 3:4 होगा, राइट। तो दोनों सामान के कॉस्ट प्राइस का रेशियो 3:4 होगा और टोटल कॉस्ट प्राइस जो है वो 840 रुपीज है। तो 840 कॉस्ट प्राइस है और कॉस्ट प्राइस का रेशियो 3:4 है। इसका मतलब 840 के 7 इक्वल पार्ट्स हुए, तो 1 पार्ट का वैल्यू 120 रुपीज है, राइट। तो 1 पार्ट का वैल्यू 120 है तो 3 पार्ट्स का वैल्यू 360 होगा और 4 पार्ट्स का वैल्यू जो है वो 480 होगा। इसका मतलब है कि जो सामान 16% के प्रॉफिट पे बिका था उसका कॉस्ट प्राइस 360 रुपीज था और जो सामान 12% के लॉस पे बिका था उसका कॉस्ट प्राइस जो है वो 480 रुपीज है, राइट। तो ये एक बहुत सिंपल सा अप्रोच है। जैसे ही हम क्वेश्चन के बेस में जाते हैं, क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग हमारा बेटर होता है, वैसे ही जो है हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका डिफरेंट हो जाता है, राइट। इसीलिए मैं हमेशा इस बात पे स्ट्रेस करता हूं कि बेसिक पे कमांड होना बहुत जरूरी है। तो जब इस चीज का आप बेसिक समझते हो कि जब दो सामान बिकते हो, एक प्रॉफिट पे बिकता हो, दूसरा लॉस पे बिकता हो और टोटल बिजनेस में कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं होता हो, इसका बहुत सिंपल सा मतलब है कि जितने रुपए का प्रॉफिट पहले सामान पे हुआ होगा, एग्जैक्टली उतने ही का लॉस दूसरे पे हुआ होगा। जैसे ही इस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आपको होती है, वैसे ही इस तरह के क्वेश्चन का हैंडलिंग जो है वो इजी हो जाता है, राइट। Let us move to next question. The marked price of a radio is rupees 480. A shopkeeper allows a discount of 10% and still gains 8%. What would have been the percentage profit had no discount been allowed? किसी सामान का अंकित मूल्य 480 रुपया है। एक दुकानदार उस सामान को 10% की छूट पर बेचता है और 10% की छूट पर बेचने के बावजूद उसे 8% का लाभ होता है। हमसे पूछता है कि अगर उसने कोई डिस्काउंट नहीं दिया होता तो उसको कितने % का प्रॉफिट होता। इस क्वेश्चन को मैं बहुत बेसिक तरीके से हैंडल करूंगा, राइट। इस क्वेश्चन को मैं बहुत डिटेल में हैंडल करूंगा। जैसे इस सामान का मार्केट प्राइस है कितना? इस सामान का जो मार्केट प्राइस है वो 480 रुपए है। तो 10% का डिस्काउंट जो दिया गया होगा वो मार्केट प्राइस पे दिया गया होगा। मैंने पिछले वीडियो में जब मैं बेसिक डिस्कस कर रहा था प्रॉफिट लॉस का,
तो मैंने डिस्कस किया था कि डिस्काउंट जो है वो हमेशा मार्केट प्राइस पे होता है, राइट। तो अगर 480 रुपया मार्केट प्राइस है और 10% का डिस्काउंट दिया गया है तो डिस्काउंट मार्केट प्राइस पे दिया गया होगा। तो अगर 480 मार्केट प्राइस है और 10% का डिस्काउंट है, इसका मतलब कि वो सामान 432 रुपए में बिका होगा। सेलिंग प्राइस उस सामान का जो है वो 432 रुपया होगा। अब क्वेश्चन कहता है कि उस सामान को बेचने पे 8% का प्रॉफिट हुआ, राइट। तो वो सामान बिका कितने में है? 432 रुपए में बिका है। और 432 रुपए में बेचने पर अगर 8% का प्रॉफिट हुआ है, तो 432 में बेचने पर अगर 8% का प्रॉफिट हुआ है तो हम निकाल सकते हैं ना कि उसका कॉस्ट प्राइस क्या था, राइट। तो ऑब्वियसली 432 से कम होगा क्योंकि प्रॉफिट हुआ है, और जब प्रॉफिट होता है तो कॉस्ट प्राइस कम होता है और सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है। तो 432 में बेचने पे 8% का प्रॉफिट हुआ है, इसका मतलब उस सामान का जो कॉस्ट प्राइस था वो 400 रुपया था। उस सामान का कॉस्ट प्राइस जो है वो 400 रुपया था। वो सामान 400 का था, वो सामान 432 में बिका था और उस सामान का मार्केट प्राइस जो है वो 480 रुपया था। अब हमसे पूछ रहे कि कितने परसेंट का प्रॉफिट होता अगर वो कोई डिस्काउंट नहीं देता। तो अगर किसी सामान पर कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा तो जो मार्केट प्राइस है वही उसका सेलिंग प्राइस होगा, राइट। तो जो मार्केट प्राइस है वही उसका सेलिंग प्राइस होगा। इसका मतलब कि अगर कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाता उस केस में उस सामान का सेलिंग प्राइस जो है वो 480 रुपया रहा होगा, राइट। तो 400 रुपया कॉस्ट प्राइस है और अगर कोई डिस्काउंट नहीं देता तो वो 480 में बिकता, राइट। तो 400 रुपया कॉस्ट प्राइस है और 480 में बिकता, इसका मतलब प्रॉफिट 80 रुपए का होता, राइट। और प्रॉफिट और लॉस का कंपैरिजन हमेशा किससे होता है? कॉस्ट प्राइस से होता है, राइट। इसका मतलब कि अगर वो कोई डिस्काउंट नहीं देता तो उसको 20% का प्रॉफिट होता, राइट। अगर उसने उस सामान पे कोई डिस्काउंट नहीं दिया होता तो उसको 20% का प्रॉफिट होता। ये एक बेसिक तरीका है इस क्वेश्चन को हैंडल करने का, ठीक है। दूसरा है कि मैंने कहा कि डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पे होता है, तो 10% का डिस्काउंट दिया है उसने, इसका मतलब है कि अगर मार्केट प्राइस 100% था तो 10% के डिस्काउंट के बाद उसने इसको 90% पे बेचा होगा, इतने में बिका, और इतने में बेचने पे 8% का प्रॉफिट हुआ। तो इतने में बेचने पर अगर 8% का प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब इसका कॉस्ट प्राइस जो है वो इससे कम था। इसका कॉस्ट प्राइस जो है वो वो 250/3% था। ये इसका कॉस्ट प्राइस था, राइट। अब हमसे पूछता है कि अगर वो कोई डिस्काउंट नहीं देता तो सामान का कॉस्ट प्राइस 250/3% है, उस सामान का मार्केट प्राइस 100% है, राइट। तो कहता है कि अगर वो कोई डिस्काउंट नहीं देता, तो अगर डिस्काउंट नहीं देता तो जो मार्केट प्राइस है उस पर बेचता। तो ये सीपी है और ये मार्केट प्राइस है। उस केस में उसको प्रॉफिट कितना होता? उसको प्रॉफिट होता सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस ही सेलिंग प्राइस है, माइनस कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब उसको 50/3% का प्रॉफिट होता। हमसे पूछा है कितने परसेंट का प्रॉफिट होता, तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो प्रॉफिट कितना है? 50/3। कॉस्ट प्राइस कितना है? 250/3। तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 520, राइट। इसका मतलब कि अगर वो कोई डिस्काउंट नहीं देता तो उसको 20% का प्रॉफिट होता। तो एक पिछला मेथड दिया मैंने सॉल्व करने का। इस मेथड में अगर आप नोटिस करें तो मैंने कहीं भी 480 का इस्तेमाल नहीं किया है, मैंने कहीं भी 480 का यूज नहीं किया है, राइट। तो 480 का यूज नहीं किया है, ऐसा तो तभी पॉसिबल है ना जब चैप्टर के बेसिक पे कमांड होगा, राइट। तो इस तरह का कमांड करने के लिए, चैप्टर पे इस तरह का कमांड करने के लिए आप लोगों को एडवाइजेबल है कि जो वीडियो आपको ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे मिलते रहेंगे, राइट। और बहुत जल्दी बहुत रेगुलर क्लासेस आनी शुरू होंगी हर चैप्टर के लिए, राइट। तो यू शुड रिमेन कनेक्टेड ताकि इस तरह के क्लासेस का आपको बेनिफिट मिलता रहे, राइट। तीसरा है कि अभी तो मैंने कहा कि डिस्काउंट मार्केट प्राइस पे होता है, राइट। इस क्वेश्चन के हिसाब से 8% का प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट किस पे होता है? प्रॉफिट तो कॉस्ट प्राइस पे होता है, राइट। तो इसका मतलब कि अगर कॉस्ट प्राइस इतना था तो सेलिंग प्राइस जो है
वो इतना था, ये सेलिंग प्राइस था, राइट। और इतने में तब बिका जबकि 10% का डिस्काउंट दिया गया। तो 10% के डिस्काउंट के बाद अगर इतने में बिका, इसका मतलब इसका मार्केट प्राइस जो है वो इससे ज्यादा है। अगर मार्केट प्राइस निकालना है तो इसको बड़ा करना पड़ेगा, राइट। और 10% का डिस्काउंट मतलब मार्केट प्राइस से 10% कम में बिका, राइट। तो 10% कम में बिका, इसका मतलब किसको किसको यूज करके बड़ा करना है, इसको 100 और 90 को यूज करके। इसका मतलब कि इसका मार्केट प्राइस जो है वो 120% रहा होगा, ये मार्केट प्राइस होगा, राइट। अब हमसे क्वेश्चन पूछता है कि अगर वो डिस्काउंट नहीं देता, तो अगर डिस्काउंट नहीं देता तो जो मार्केट प्राइस है वही सेलिंग प्राइस होता, जो मार्केट प्राइस है वही सेलिंग प्राइस होता। उस केस में कॉस्ट प्राइस 100% है और सेलिंग प्राइस इतना होता, उस केस में कितने परसेंट का प्रॉफिट होता? उस केस में 20% का प्रॉफिट हुआ होता। अगर वो कोई डिस्काउंट नहीं देता तो उसको 20% का लाभ हुआ होता, राइट। ये 3 डिफरेंट अप्रोचेस हमने देखे एक क्वेश्चन को हैंडल करने का, राइट। तो एग्जामिनेशन हॉल में अगर आपको स्पीड चाहिए, तो अगर आपको जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने का कैपेसिटी चाहिए, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि पहले आप अपने बेसिक पे कमांड कीजिए। जब तक बेसिक पे कमांड नहीं होगा, राइट, स्पीड जनरेट करना बहुत मुश्किल है और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना तभी पॉसिबल है जब आपका बेसिक्स पे स्ट्रॉन्ग कमांड होगा। लास्ट अगर इसी क्वेश्चन को हम देखें, राइट, कि ये सामान 10% के डिस्काउंट पर बिका, तो 10% के डिस्काउंट पे बिकने का मतलब है कि मार्केट प्राइस के 90% पे बिका, और ये सामान 8% के प्रॉफिट पे बिका। इसका मतलब ये सामान कॉस्ट प्राइस के 108% पे बिका। अब उस सामान का सेलिंग प्राइस तो एक ही होगा, एक सामान बिका तो उसका सेलिंग प्राइस तो एक ही होगा, राइट। एक जगह हम कह रहे हैं कि वो अपने मार्केट प्राइस के 90% पे बिका, एक जगह हम कह रहे हैं कि वो अपने कॉस्ट प्राइस के 108% पे बिका। मैं कह रहा हूं सेलिंग प्राइस तो एक ही होगा, राइट। जो या तो मार्केट प्राइस का 90% है या तो कॉस्ट प्राइस का 108% है। इसका मतलब हम कह सकते हैं ना कि मार्केट प्राइस का 90% कॉस्ट प्राइस का 108% के बराबर है, क्योंकि सेलिंग प्राइस तो एक ही है, राइट। अगर ये डेटा है तो हम कह सकते हैं कि मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो जो है वो 6:5 है। मार्केट प्राइस और अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का जो अनुपात है वो 6:5 है। अब हमसे पूछा है कि अगर वो कोई डिस्काउंट नहीं देता, तो अगर तो डिस्काउंट नहीं देता तो जो यहां मार्केट प्राइस है वही सेलिंग प्राइस होता। डिस्काउंट जब नहीं होता है तो जो जितना अंकित मूल्य है उतने पे ही बिकेगा वो, राइट। तो जो मार्केट प्राइस 6 है वही सेलिंग प्राइस होता और कॉस्ट प्राइस तो 5 है, राइट। तो अगर कोई डिस्काउंट नहीं देता तो प्रॉफिट कितने का होता? 1, और किसके कंपैरिजन में? 5। तो अगर वो कोई डिस्काउंट नहीं देता तो उसको 20% का प्रॉफिट हुआ होता, राइट। कुछ और भी क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा मैं इस चैप्टर से। आज के लिए इतना ही। आज ये 3 क्वेश्चंस हैं, काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं ये प्रॉफिट लॉस के। इसको समझना चाहिए आपको, इस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहिए, और इस तरह की बहुत सारी क्लासेस आपको आगे भी मिलती रहेंगी, राइट। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।